राजस्थान के उदयपुर में एक ऐसे सूफी मस्तान जिनके में चंद बातें जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हां, जिन्हें हर मजहब के लोग जानते और मानते हैं। ये बुजुर्ग अपनी बारगाह में आने वालों के हाल बता दिया करते थे। हुजूर मुफ्ती ये आज़मे हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी बुलंद पाया हस्ती ने जिनको तोहफे में टोपी पेश की। आइए हम उन वलिये कामिल के आस्ताने शरीफ की जियारत करते हैं। आपका मुबारक नाम हजरत अब्दुल रऊफ उर्फ मस्तान बाबा, और उर्फ में आपको मस्तान बाबा कहते हैं। आपके वालिदे माजिद का नाम हजरत सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक हरियाणा के नारनौल कस्बे में 21 रबीउल आखिर 1311 हिजरी में हुई। आप अभी कमसिन थे कि आपके वालिदे गिरामी का विशाल हो गया। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी तालीम तरबियत की, क्योंकि आपका घराना पहले ही से दीनदारी वाला था। इसलिए आपने भी बहुत जल्दी दीनी तालीम में उरूज और तरक्की हासिल कर ली। मुकम्मल तजवीद के साथ आपने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया और बहुत कम उम्र में ही आप हाफिज कारी बन गए। अरबी और फारसी के अलावा आपने उर्दू और अंग्रेजी की तालीम भी हासिल की। आपका निकाह निसार फातिमा बेगम रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुआ, जिनसे आपको हजरत सैयद कनीज फातिमा और हजरत सैयद अब्दुल रहमान पैदा हुए। 1355 हिजरी में आप उदयपुर पहुंचे और कयाम किया। आप सिलसिले आलिया कादरिया के एक अजीम शेख कामिल थे। 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और उसमें जो फसादात हुए, उसमें हजरत अब्दुल रऊफ उर्फ मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मकान को आग लगा दी गई। उस वक्त आप पर एक अजीब कैफियत तारी हुई और आप अपना सब कुछ छोड़कर राह खुदा में निकल पड़े। सूफिया ये इकराम ने इसी कैफियत को हालते जज्ब और जज्बी कैफियत कहा है। 1371 हिजरी में आयर नामी इलाके में आपने कयाम किया। कुछ अरसा यहां रहने के बाद आपने अपने कयाम गाह गुलाब बाग को बना लिया। जब गुलाब बाग में आपने राइन के दरख्त के नीचे कयाम फरमाया तो वहां के हाकिम को आपका यहां कयाम करना पसंद न आया। वो अपनी हुकूमत के जोर पर आपको गुलाब बाग से दूर करने की कोशिश में लग गया। हजरत मस्तान बाबा जिस जगह कयाम किए हुए थे वो जगह जरा नीचे यानी ढलान वाली थी। गुलाब बाग में काम करने वाले मुलाजमीन ने अपने बड़े अफसरों की इजाजत से ट्यूब वेल से वहां पर पानी बहाना शुरू कर दिया, मगर अल्लाह की कुदरत के बाग में पानी तो भर गया, लेकिन हजरत मस्तान बाबा के पास जमीन नीची होने के बावजूद भी पानी ना पहुंच सका और हजरत बड़े इत्मीनान और सुकून से वहां बैठे रहे। 17 शाबान हिजरी 1414 को गुलाब बाग में 2 अजनबी आदमी नजर आए, जो इस बात का जायजा लेने आए थे कि किस तरह हजरत मस्तान बाबा को गुलाब बाग से उठाकर किसी और जगह ले जाया जाए। ये सोचकर ये दोनों शख्स हजरत के पास पहुंचे ही थे कि उनको देखते ही हजरत मस्तान बाबा ने बड़े जलाली अंदाज में फरमाया कि हुक्मरानी करने आया है, रिश्वत देकर हाकिम बन गए। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। हम अल्लाह के हुक्म से यहां बैठे हैं, उसी के हुक्म से उठेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको यहां से उठाने वाली नहीं आपकी। ज़बान मुबारक से ये बातें सुनकर वो लोग हैरान रह गए और कान पकड़कर कहने लगे कि हजरत ने तो हमारी पूरी जिंदगी का जायजा ले लिया है, बाबा से उलझना बेहतर नहीं है। ये कहकर वो दोनों शख्स वहां से रवाना हो गए। 1393 हिजरी में शहरे उदयपुर में जो सैलाब आया था वो देखने वालों के जहनों में आज भी महसूस है। आयर नदी में गैर मुस्लिम कुम्हार की तकरीबन 1 लाख ईंटें रखी थीं। सैलाब आने से पहले ही मस्तान बाबा ने उस कुम्हार से फरमाया, आज तेरी सारी ईंटें चली जाएगी। वो कुम्हार आपकी बात को समझ ना सका। उसी आयर नदी में बड़ा जबरदस्त तूफान आया और उस कुम्हार की सारी ईंटें बहा ले गया। जब सैलाब खत्म हो गया तो लोगों ने चैन की सांस ली। वो कुम्हार हजरत मस्तान बाबा की करामत को लोगों से बयान करता और अफसोस करता कि उस दिन बाबा साहब का इशारा समझ जाता तो मेरा नुकसान ना होता। अब्दुल रऊफ उर्फ मस्तान शाह बाबा अलैहि रहमा फैजो बरकात का दरिया लुटाकर 28 सफर सन 1419 हिजरी मुताबिक 24 जून 1998 को बुध के दिन अपने मालिक हकीकी से जा मिले
उदयपुर में मल्ला तलाई इलाके में। मस्तान बाबा की दरगाह हर मजहब के लोगों के लिए अकीदत का मरकज है। अकीदतमंद हाजत यहां लाते हैं और फैल पाते हैं। सुभान अल्लाह, यही शान है। अल्लाह ताला के वलियों की ये प्यारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा काम था। अब इसको आगे पहुंचाना आपका काम है। इस प्यारी इंफॉर्मेशन को आप अपने तक न रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इसको सुनने से महरूम न रह सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे वीडियोस आसानी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें